Students, today we'll continue with the chapter hydrogen. In our previous lecture, we studied about the hydrogen, its diatomic form, and also we compared its properties with the alkali and the halogen. तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि जो हाइड्रोजन है उसकी कुछ प्रॉपर्टी अल्कली से मैच करती भी हैं, कुछ उनमें डिफरेंस भी हैं. ऑन द अदर साइड कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन से भी मैच करती हैं और उनमें भी डिफरेंस है. तो मीन्स हाइड्रोजन को अल्कली या हेलोजन के ऊपर कहाँ प्लेस करें, दोनों में ही यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है, सर्टेनिटी नहीं है कि ये फर्स्ट ग्रुप का ही मेंबर है. उसको हम फर्स्ट ग्रुप में वैसे कंसिडर करते भी नहीं है. ठीक है, रखा हुआ एक पोजीशन पर, बट स्टिल इसकी जो पोजीशन है वो वहाँ पर फिक्स बिल्कुल भी नहीं है. और हमने कल बात क्या की थी कि जो आपके पास हाइड्रोजन है, देखो यहाँ इसको जरा पहले कर लेते हैं. हाइड्रोजन को हमेशा हम H2 से लिखते हैं. ये स्टेबल हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में ही होगा, H एलिमेंट्री की फॉर्म में नहीं होगा. क्यों? उसका रीज़न ये होता है कि एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. अब 1 होने से क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता और इसका साइज़ बहुत स्मॉल है. तो इस स्मॉल साइज़ की वजह से इसकी टेंडेंसी बहुत हाई होगी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करने की, दोनों ही, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, लूज़ भी कर सकता है, गेन भी. अब क्या हुआ, एक और हाइड्रोजन अगर आपस में मिला तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक बॉन्ड. इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन. तो शेयरिंग हो जाएगी. शेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गए और यहाँ पर एक स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई. ठीक है, और ये बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर. और फिर हमने बात की थी क्योंकि ये बॉन्ड नॉन पोलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और यही रीज़न है कि H2, देखो H2 जो हाइड्रोजन है ना, ये आने वाले फ्यूचर में एनर्जी का एक सबसे मेन सोर्स होने वाला है. मीन्स इसे हम बोलते हैं आज के टाइम में हाइड्रोजन इकोनॉमी, कि आपकी इकोनॉमी में जैसे आज पेट्रोल डीजल की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, इन फ्यूचर दैट दिस हाइड्रोजन विल टेक प्लेस ऑफ दिस फ्यूल, मे बी पेट्रोल डीजल और CNG, क्योंकि हाइड्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है बहुत हाई है. बस एक जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि कैसे इसको हम एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करके सफिशेंटली इसको यूज़ कर सकें, क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन एक बहुत हाई एनर्जी सोर्स है, बट उसकी एनर्जी को कैसे हम कंट्रोल करें. होने को तो एटॉमिक एनर्जी बहुत हाई है, बट कंट्रोल करना मुश्किल होता है. तो हाइड्रोजन में इतनी एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि H और H के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. जब ये बॉन्ड टूटेगा H और H के बीच में तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी. देखो, बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जब तोड़ते हो तो उतनी ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है. तो जैसे ही H और H का बॉन्ड टूटेगा बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, एक जैसे दिया था कल हमने कि H हाइड्रोजन इन H2 the bond enthalpy between the two hydrogen is very high because the bond is very strong. That's why it has a very strong bond enthalpy. और इसके टूटने पर जब बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, इसी का रीज़न है कि यहाँ पर एक आपके पास एक क्वेश्चन भी दिया है ये नोट्स में ही कि हाइड्रोजन टॉर्च, इसका यूज़ करते हैं हम कटिंग में, ना वेल्डिंग गैस होती है इस तरीके से कि इसको काटने के लिए किसी चीज़ को, मतलब कि तो इसमें से जो लाइट निकलेगी, जो इसमें से आपके पास हीट निकलेगी, उस हीट का यूज़ हम किसी चीज़ को कट करने के लिए, जैसे कटर होता है उस तरीके से कर सकते हैं. उसका रीज़न क्या है कि वाई वी कैन यूज़ हाइड्रोजन टॉर्च फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग, बिकॉज हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड दिस हीट कैन बी यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पज. And why? Because the H bond enthalpy is very high. ठीक, अब सुनो, इसके बाद हमारे पास जो न्यू सेक्शन है, मैं जो आपके नोट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही करवाना है जैसे अब तक करवाया है, कोई इसमें से अलग डिफरेंस नहीं रहेगा ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल ना आए. तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेगमेंट होगा दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो हाइड्रोजन की. ऑल्दो देखो, मैं यहाँ पर बोर्ड का रूल ही फॉलो करूँगा जो होता है कि दैट बोर्ड से कि आपको ना क्रैमिंग पर नहीं फोकस करना है, जितना हो सके अंडरस्टैंडिंग या रिमेंबरिंग. ठीक है, रिमेंबरिंग भी होनी चाहिए, बट क्रैमिंग वाला पोर्शन नहीं आएगा. तो मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा, ना ही बोर्ड में आएगा कि गिव एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस. ऐसा मेथड देना गलत है. अब
यहाँ पर कैसे आ सकता है, जैसे मान लो, चलो मैं आपको करवा देता हूँ कि मुझे याद है, ठीक है, बट वहाँ पर क्या होगा, जैसे पहला मेथड क्या है आपके पास, प्रिपरेशन ऑफ मेथड में फ्रॉम HCl ऑन रिएक्शन विद Zn, ठीक है। तो जब आप Zn की और HCl की करवाओ रिएक्शन, तो Zn प्लस HCl, तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ये बनेगा एक तो ZnCl2 और क्या प्रोड्यूस हो गया H2, इसको बैलेंस कर दो, ठीक। ज़रा ध्यान देना इसके पीछे कौन सा आपका एक कंसेप्ट यूज़ हुआ। कंसेप्ट ये होता है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा एसिड बेस में, कि जब मेटल के ऊपर किसी आप एसिड को पोर करते हो तो क्या प्रोड्यूस होती है, H2 गैस। तो यही रहा, ये मेटल है जिंक, रिएक्टिव मेटल है, जितना रिएक्टिव लोगे उतनी ज़्यादा H2 प्रोड्यूस होगी। तो Zn एक रिएक्टिव मेटल है, यहाँ पे आपने HCl लगा दिया, ये प्रोड्यूस हो गया। ऑल दो सबसे हाई अगर ये बोर्ड होती +1 की तो क्वेश्चन ये आता, कंप्लीट द रिएक्शन, यहाँ लिखा होता Zn, यहाँ लिखा होता 2HCl और यहाँ पर होता आपके पास क्वेश्चन मार्क कंप्लीट दिस रिएक्शन। तो ऐसे करना था आपको, ZnCl2 प्लस H2। बट स्टिल यहाँ फिर भी कंसेप्ट का यूज़ है। आपसे कोई कहे कि गिव अ मेथड 1 और 2 टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, देन यू कैन से लाइक कोई भी मेटल ले लो जो रिएक्टिव हो, जिंक ले लो, उसके ऊपर आपने ZnCl लगा दिया, या फिर जिंक पर ही आप H2SO4 की ट्रीटमेंट करवा दो। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस क्या प्रोड्यूस हो गया, H2, ठीक है। तो वही सेम कंसेप्ट आ गया, मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू द सोल्ट ऑफ दैट मेटल एंड हाइड्रोजन गैस, एज वेल एज एक और दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे Zn है, इसी की रिएक्शन अगर किसी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में आपके पास अगर लेबोरेटरी की बात करें तो आपको NaOH ही मिलेगा। अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करो तो भी हम यहाँ पर मेटल से हाइड्रोजन गैस को ले सकते हैं। अब देखो बनना क्या है यहाँ पर, एक तो ये इधर से तो H निकलेगा, तो H2 बाद में बैलेंस करेंगे, पहले H2 प्रोड्यूस कर दो। स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाओ मेटल के ऊपर, तब भी आपको बेस मिलेगा, सॉरी H2 गैस मिलेगी। अब बचा क्या, आपको Zn, Na और O का यूज़ करना है। तो देखो बनेगा क्या यहाँ पर, इसको आप लिखोगे Na2 ZnO2, Na2 ZnO2, सोडियम जिंकेट बोल देते हैं इसको हम। अब कैसे याद रखो कि ये ऐसे आया है, देखो ये आप प्रीवियस चैप्टर में हम कर चुके हैं जहां हमने ऑक्सीडेशन की स्टेट की थी, थोड़ा सा आपको आएगा समझ। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज एवरी ऑक्सीजन इज इन नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय द ऑक्सीजन एंड वी नो जिंक कैन गिव ओनली 2, जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होती है, बाकी 2 बचे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सोडियम Na2। तो वैसे अगर Zn होता तो क्या होता, ZnO, जो Zn से बनता है वो बनता है ZnO, तो O2 लगाने के लिए आपने Na2 लगा दिया, ठीक है। तो Na2 ZnO2 प्लस H2, तो ये आपकी बेस से भी रिएक्शन हो गई। तो ये एक तरीका हुआ, फर्स्ट तरीका, जहां पर आपने क्या किया कि एसिड बेस का यूज करके जिंक के ऊपर आपने H2 गैस को प्रोड्यूस किया, ठीक। एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। अब दूसरा देखो भाई, सेकंड जो है उसमें क्या करते हैं हम, फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोकार्बन, कार्बन से भी या फिर हाइड्रोकार्बन, इससे भी आप H2 गैस को प्रोड्यूस कर सकते हो, कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वो होगा जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो सबसे अच्छा एग्जांपल मीथेन, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, इसको बोल लेंगे हम हाइड्रोकार्बन। और इसमें से H2 गैस कैसे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन के लिए देखो आप यूज़ कर सकते हो कोक का, कोक। अगर आप ना कोक के ऊपर से एक स्टीम को पास करो, यहाँ पे वाटर नहीं, देखो स्टीम को पास करना, स्टीम का मतलब बहुत हाई एनर्जी। तो कार्बन के ऊपर से इफ यू पास
स्टीम, ये H2O जो है ये गैस की फॉर्म में मानना है, क्योंकि स्टीम का मतलब क्या होता है, गैस, स्टीम। इफ़ यू पास स्टीम ओवर अ रेड हॉट कोक, कोक भी बिल्कुल गर्म, दोनों बिल्कुल हाई एनर्जेटिक, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है बहुत हाई एनर्जी की प्रेजेंस में होगी, सिंपली नहीं होगी कि आप ऐसे ही कार्बन लो उसके ऊपर से हीट, नहीं, ऐसे नहीं। तो कोक, रेड हॉट कोक, उसके ऊपर से स्टीम को पास किया तो देखो क्या बनेगा, CO, बाकी बचा क्या, H2, CO प्लस H2, ये लो भाई आपकी H2 गैस बन गई, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये। और इस CO प्लस H2 का एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं सिन गैस, सिन गैस और वाटर गैस, इसे हम सिन गैस या वाटर गैस बोल दिया करते हैं। वाई? बिकॉज एक तो ये वाटर की प्रेजेंस से बनी है, इनकी वजह से बनी हुई है, ठीक है, और ये एक सिंथेटिक गैस। तो CO प्लस H2 ये आपकी, इसका नाम है सिन गैस या फिर वाटर गैस। CO प्लस H2 कोक के ऊपर से आपने स्टीम को पास किया। अब एक क्वेश्चन भी दिया है ये कि जो आपके पास स्टीम को अगर हम कोक के ऊपर से पास करें तो H2 गैस प्रोड्यूस होगी, बस इसकी जो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मींस इसी प्रोसीजर में आप और हाइड्रोजन कैसे ले सकते हो। तो तरीका एक और आ गया, आपने C प्लस H2O लिया, CO बना, H2 बाहर निकल गया, कोई बात नहीं। अब आप जो बचा हुआ है वो क्या है, CO, ये लो CO यहाँ पर, इस CO के ऊपर से दोबारा स्टीम को पास कर दो, देखो क्या होगा, ये CO है, ये O ले लिया, क्या बन गया यहाँ पर, CO2, एंड साथ में प्रोड्यूस क्या हो गया, H2। तो ये एक तरीका हो गया जहाँ पर आपने CO में से और, मीन्स इसी प्रोसेस का ये नेक्स्ट स्टेप है कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि वाटर गैस मेथड या सिन गैस मेथड में से और इसकी कैसे बढ़ा सकते हो एफिशिएंसी। तो आप इसकी दोबारा से जो बचा हुआ बाय प्रोडक्ट है CO यहाँ पे वेस्ट है, CO के ऊपर दोबारा वाटर की ट्रीटमेंट करवाओ, वाटर मीन्स यहाँ पर स्टीम ही रहेगा, दोबारा स्टीम को इसके ऊपर से पास करोगे तो CO2 बन जाएगा और साथ में H2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक। तो ये एक तरीका हुआ जहाँ पर आप कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करके स्टीम का, मीन्स किसके ऊपर से स्टीम को पास करके H2 गैस को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये तो हुआ तरीका कार्बन से H2 गैस को प्रोड्यूस करने का। बट अगर आपको हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस करना हो तो हाइड्रोकार्बन क्या है, जैसे कि CH4। अब अगर आप CH4 से आप यहाँ पर ये ले सकते हो हाइड्रोजन गैस, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, CH4 को आप यहाँ पर इसकी कर दो ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, CO प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास CO प्लस H2, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ जहाँ पर कि आपने मीन्स की हाइड्रोकार्बन से भी प्रोड्यूस किया हुआ है। ऑल्दो एक इससे बेटर तरीका और भी है, अगर आप चाहो तो इसी की जो हाइड्रोकार्बन है इस यहीं पर आप वाटर की ट्रीटमेंट करवा दो इसकी, जैसे CO की करवाई थी इसके साथ करवा दो आप। तो देखो C और O, अब यहाँ जरा ध्यान देना कि ऐसा क्या रीज़न है कि ये कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके O के साथ जुड़ जाए। तो उसका रीज़न ये है, देखो कार्बन यहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो क्या होगा कि जो ये O है इस H को रिप्लेस करके यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, CO। अब कितने H प्रोड्यूस हुए, 4H ये हैं, 2 ये 6 हैं, तो इसको आप 3H2 लिख देना। तो ये एक तरीका हो गया हाइड्रोकार्बन से H2 गैस लेने का, दैट CH4 प्लस H2O, CO प्लस 3H2, एक लार्ज अमाउंट में आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आ जाती है, ठीक। इसके बाद एक तरीका जो आपने 10th क्लास में किया होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। पता ही है इलेक्ट्रोलिसिस में क्या था, आप वाटर का एक बीकर लो, उसके अंदर 2 रोड लगा दो, उन्हें आप सेल से जोड़ दो, सेल एक पॉजिटिव पार्ट होगा एक नेगेटिव पार्ट होगा, और वाटर में क्या होता है, वाटर में प्रोड्यूस क्या होगा, एक तो H और एक
OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव क्या बना देगा H2, OH नेगेटिव कंबाइन होंगे, ये क्या कहा, देखो ये पॉजिटिव वाले जाएंगे नेगेटिव रोड पर, नेगेटिव वाले जाएंगे पॉजिटिव रोड पर, और OH से क्या बन जाएगा, चलो पहले O2 बनेगा और साथ में थोड़ा वाटर भी बन जाता है, वो अलग हो गया। तो आपके पास दो चीज़ें बनती हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, H2 प्लस O2। तो इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करके भी आप H2 गैस प्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट मेथड क्या होगा, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। तो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ, ये लो वाटर H2O, यहाँ पे आप लिख दो इलेक्ट्रिक करंट, इससे क्या बन जाएगा H2 प्लस O2, बैलेंस करोगे यहाँ पर, इसको 2 कर दोगे, ये 2, ये लो भाई, आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी यहाँ पर ये प्रोड्यूस हो गया। ठीक, इसके बाद एक लास्ट तरीका है प्रोडक्शन का, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ये वर्ड जरा सुनना, पहली बार आपके पास आया होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, BRINE, ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, वेरी इजी, कुछ भी नहीं, फालतू बात। आप जो ये सी वाटर होता है इसको भी हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, मीन्स जिस वाटर में NaCl प्रेजेंट हो उसे हम बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन या ब्राइन वाटर। अगर आप अपने घर में भी वाटर के अंदर NaCl को ऐड कर दो उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, NaCl की प्रेजेंस हो गई। तो आप देखो यहाँ पर वाटर प्लस NaCl, ये बन गया आपका ब्राइन सॉल्यूशन। और इससे भी आप H2 गैस को ले सकते हो। देखो यहाँ पर क्या क्या बनेगा, एक तो आपका देखो ये रहा वाटर होगा, इट विल डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। NaCl है, ये टूट जाएगा वाटर के अंदर Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में। अब देखो बड़ा आसान सा हो जाएगा। एक तो क्या है, आपके पास जो ये NaOH हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे, Na और OH, तो ये बन जाएगा आपका NaOH। ऑल दो नोट्स में मैंने इसको Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिखा हुआ, कोई इशू नहीं है। आप इसको Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव अलग कर सकते हो क्योंकि रहेगा तो उस फॉर्म में ही, चाहे NaOH लिख दो चाहे इनको अलग रखो। लेकिन देखो होगा क्या, ये पॉजिटिव वाला H ये पहुंच जाएगा नेगेटिव रोड पर, और नेगेटिव रोड पर जाकर के वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा H2 गैस में, और ये Cl पहुंच जाएगा नेगेटिव वाली रोड पर, और अपने इलेक्ट्रॉन वहां देखो पॉजिटिव रोड पर, सॉरी ये Cl नेगेटिव पहुंच जाएगा पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर, और वहां अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बन जाएगा Cl2। और ये Na और OH वाटर में डिजोल्व रहेंगे, वहां पर उसके अंदर रहेंगे। तो मर्जी है, चाहे आप इसको NaOH को लिख दो इस तरीके से, या Na पॉजिटिव अलग OH नेगेटिव अलग चल जाएगा, बट मेन चीज़ क्या है, आपको मिलेगा क्या, जो स्टेबल है H2 एंड Cl2। तो ब्राइन सोल्यूशन में आपको दो गैस मिल गई हैं, क्लोरीन भी और हाइड्रोजन भी, H2 और Cl2 की फॉर्म में। ठीक, तो इसके बाद अब आपके पास देखो भाई ये प्रिपरेशन तो हो गई, कोई इतनी बहुत मुश्किल प्रिपरेशंस नहीं है, थोड़ा टाइम लगाया है तो बड़े आराम से हो गई है। तो इसको मैं फटाफट अगर एक बार रिवाइज करूं तो आपने जो आपको जो मिली है H2 गैस, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने जिंक मीन्स मेटल का यूज़ किया, मेटल की रिएक्शन करवाई पहले एसिड के साथ, लाइक ZnCl, HCl प्लस ZnCl। तो HCl और जिंक की करवाई, जिंक की करवा दी H2SO4 से, जिंक की रिएक्शन हमने करवाई बेस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से, तीनों ही कंडीशन में इसका सॉल्ट प्लस H2 गैस मिली। फिर हमने क्या किया कि वहाँ पर कार्बन या हाइड्रोकार्बन का यूज़ किया, कार्बन और हाइड्रोकार्बन को स्टीम के ऊपर से पास करवाया, तो उसमें भी हमें मिली हाइड्रोजन गैस। और जो CO प्लस H2 मिला जब कार्बन के ऊपर से स्टीम को पास किया, उसे कहा गया सिन गैस या वाटर गैस। ठीक है, और अगर जो CO मिला दोबारा से इसके ऊपर से आपने H2O पास करवा दिया तो उसको भी H2 गैस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद हमने देखो क्या किया, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस की, फिर हमने क्या किया, ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की। नाउ
अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ द हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की कौन कौन सी रिएक्शन है। और पहली रिएक्शन वो है जो आप फर्स्ट चैप्टर से करते आ रहे हो, हैबर प्रोसेस बोलते हैं इसको, हैबर प्रोसेस, HABER, हैबर प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और ये अमोनिया का जो यूज़ होता है फर्टिलाइज़र बनाने में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई ये +2 में भी आएगा आपके पास। तो क्या होगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इन्हें जोड़ दो, क्या बन जाएगा, अमोनिया, NH3 बैलेंस करने के लिए ये लगा दिया। तो ये हैबर प्रोसेस हो गई, एक प्रोसेस मीन्स ये रिएक्शन हो गई हाइड्रोजन की, जहाँ हाइड्रोजन से क्या बना, अमोनिया। ठीक, ऐसे ही आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एक हाइड्रोजिनेशन, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। ऑल्दो ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है बट एक स्मॉल पे लेंगे हम, बहुत, ऑल्दो हाइड्रोजिनेशन में बहुत कई वैरायटी होती है इसकी, पर सबसे सिंपल लेंगे। जैसे आपने 10th में किया होगा कि आपने वो दिखाते हैं ना, वो घी को कन्वर्ट करना है, मीन्स ऑयल को कन्वर्ट करना है घी में, तो क्या करते थे उसकी हाइड्रोजिनेशन। ऐसे ही अल्कीन जिसके पास डबल बॉन्ड हो, वहाँ पर आप H2 को ऐड कर दो, ऑल्दो इट विल अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो निकल की प्रेजेंस में कर देंगे, एक H यहाँ चला जाएगा, एक H यहाँ, तो अल्कीन से क्या बन जाएगा, एल्केन। ये रिएक्शन भी हो गई है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही एक रिएक्शन और होगी, रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन का मतलब पता होना चाहिए आपको, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। तो बस अब H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl, ये रिएक्शन हो गई हाइड्रोजन की विद द हैलोजन, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ऐसे ही लास्ट रिएक्शन में करूं, अगर आप हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दो ऑक्सीजन से तो पता ही है वाटर ही बनेगा, बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक, ये लो, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाने पर हमें वाटर मिला। तो ये कुछ एक हमारे पास तरीके में, मैं देखो कितना हो गया है ये प्रिपरेशन एज वेल एज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में एक प्रिपरेशन और एक केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो की है हाइड्रोजन में। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, थैंक यू।